हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट सिस्टम डिज़ाइन सीरीज। माय नेम इज अनिल सिद्धू और इस पार्ट में बात करने वाले हैं रिएक्ट की लोकल स्टेट वर्सेस ग्लोबल स्टेट के बारे में। और आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ये पार्ट तो रिएक्ट सिस्टम डिज़ाइन सीरीज का है ना, तो हम लोग यहाँ पे स्टेट क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अब एक तो चीज़ ये हो सकती है कि आपको पता ही नहीं है कि स्टेट होती क्या है, तो डोंट वरी, उसके बारे में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। लोकल स्टेट क्या होती है, ग्लोबल स्टेट क्या होती है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। बट जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बिकॉज मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि मोस्टली लोगों को पता होगा ग्लोबल और लोकल स्टेट के बारे में, बिकॉज उनको रिएक्ट जिसका बेसिक आता है, तभी वो रिएक्ट सिस्टम डिजाइन के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है कि हमें डेटा को लोकल स्टेट के अंदर स्टोर करवाना होता है, बट हम लोग उसको ग्लोबल स्टेट में करवा देते हैं। और उसका कभी कभी उल्टा भी कर देते हैं कि डेटा को ग्लोबल स्टेट में स्टोर करवाना होता है बट उसको लोकल स्टेट में करवा देते हैं। अब ये चीज़ तो हमें पता है कि जैसे ही हम लोग डेटा को किसी स्टेट में स्टोर करवाते हैं या फिर स्टेट को अपडेट करवाते हैं, तो हमारे कंपोनेंट्स री रेंडर करते हैं। अब जितने आपके कंपोनेंट्स री रेंडर करेंगे, उतनी आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है बेसिकली। तो सही स्टेट के अंदर सही टाइप का डेटा स्टोर करवाना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप लोग गलत टाइप की स्टेट यूज कर लोगे, तो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट आएगा। अब यहाँ पे दो टाइप की स्टेट होती है रिएक्ट के अंदर, एक तो होती है ग्लोबल स्टेट, एक होती है लोकल स्टेट। लोकल स्टेट क्या होती है? जब एक स्टेट का डाटा कंपोनेंट के अंदर ही रहता है तो उसको बोला जाता है लोकल स्टेट, बिकॉज वो एक कंपोनेंट के अंदर ही है, लोकल ही है वो बेसिकली। और लोकल स्टेट बनाने के लिए आप लोग कंपोनेंट में या तो यूज स्टेट का यूज कर सकते हो या फिर यूज रिड्यूसर का यूज कर सकते हो। अब आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि यूज स्टेट का यूज तो हम लोग कर सकते हैं स्टेट के बारे में, क्या यूज रिड्यूसर का यूज भी करा जा सकता है? हाँ डेफिनेटली, आप लोग चाहो तो यूज रिड्यूसर का यूज भी कर सकते हो, और बहुत सारे केसेस के अंदर ये यूज स्टेट से बेटर परफॉर्म करता है। ग्लोबल स्टेट की बात करें तो जब हमारे पास डेटा मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर शेयर्ड रहता है या फिर कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर शेयर्ड रहता है, तो उस चीज को बोला जाता है कि वो डेटा हमारा ग्लोबल स्टेट के अंदर है। अब ग्लोबल स्टेट के लिए आप लोग कंटेक्स्ट एपीआई का यूज भी कर सकते हो और रिडक्स का यूज भी कर सकते हो। अब आप में से बहुत से डेवलपर को इस चीज की क्लैरिटी होगी कि लोकल स्टेट यानी कि एक कंपोनेंट की स्टेट के अंदर कौन से डेटा को रखा जाता है। जो डेटा आपके कंपोनेंट के अंदर ही यूज हो रहा है, मान लो कोई काउंटर की एप्लीकेशन बना रहे हो, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो डेटा होता है वो आप लोग लोकल स्टेट के अंदर रख सकते हो। अगर कोई इनपुट फील्ड की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, तो जो इनपुट फील्ड का डेटा होता है वो भी आप लोग लोकल स्टेट के अंदर रख सकते हो। वैलिडेशन वाला जो डेटा होता है वो भी लोकल स्टेट के अंदर रख सकते हो। सो जो इस टाइप का डेटा होता है, जो इनपुट फील्ड से रिलेटेड होता है, जो एक कंपोनेंट के अंदर तक ही लिमिटेड रहता है, उस डेटा को आप लोग लोकल स्टेट के अंदर रख सकते हो। बट मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डाटा को शेयर करवाना चाहते हो। अब मान लो आप ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक करते हो और यहाँ पे जब हेडर के अंदर जो कार्ट वाला आइकन होता है वहां पे एक इंक्रीमेंट दिख जाता है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच में डाटा शेयरिंग हो रही है। उस केस के अंदर आपको ग्लोबल स्टेट का यूज करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको कंटेक्स्ट एपीआई का यूज करना चाहिए डाटा को स्टोर करवाने के लिए ग्लोबली, या फिर रिडक्स का यूज करना चाहिए। रिडक्स के जैसे और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि मोबेक्स है, फ्लेक्स है, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी आपको। तो ये भी डिपेंड करता है। अगर आपका डाटा एक पूरी एप्लीकेशन के अंदर शेयर हो रहा है, तो आप लोगों को रिडक्स का यूज करना चाहिए। बट मान लो आपके पास 100 कंपोनेंट्स है पूरी एप्लीकेशन के अंदर, बट उनमें से 10-15 या फिर 5-6 कंपोनेंट्स के अंदर किसी डाटा की जरूरत है, उस केस के अंदर आपको कंटेक्स्ट एपीआई का यूज करना चाहिए। उस डाटा को आप लोग कंटेक्स्ट एपीआई के अंदर स्टोर करवाओगे। और वो डाटा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ऐड टू कार्ट पे जैसे क्लिक करते हैं, तो हेडर के अंदर जाके जो उसका काउंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, तो वो आप लोग माइट भी बहुत फ्रिक्वेंटली करेंगे, यूजर फटाफट से ऐड करेंगे, फटाफट से नहीं करेंगे, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पे डाटा इसी तरीके से बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। उस केस के अंदर आपको कंटेक्स्ट एपीआई का यूज नहीं करना चाहिए। जहां पे डाटा रेयरली अपडेट होता है और बहुत ही कम अपडेट होता है, वहां पे आप लोग कंटेक्स्ट एपीआई का यूज करोगे। जैसे कि थीम चेंज करनी है, सो थीम ऐसा तो है ना कि हर एक सेकंड बाद में या फिर हर एक मिनट बाद में चेंज करते हैं। जो ऑथेंटिकेशन होती है उसका भी हम लोग लिमिटेड ही यूज करते हैं, एक बार लॉगिन करने के बाद डाटा यूजर लॉगिन नहीं करता। लैंग्वेज वगैरह को चेंज करना, जहाँ पे ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है वहां पे आप लोग कंटेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हो। इसकी लिमिटेशन भी है, ये रीरेंडर बहुत करता है। आप लोग मान लो 10 कंपोनेंट के अंदर कंटेक्स्ट एपीआई का यूज कर रहे हो, और जैसे ही कंटेक्स्ट एपीआई में कोई भी चेंज होगा, कोई भी नई अपडेट आएगा, तो 10 के 10 कंपोनेंट आपके रीरेंडर होंगे। तो यानी कि जहां पे भी आपका डाटा कंज्यूम हो रहा है, वो सारे के सारे कंपोनेंट रीरेंडर होंगे जैसे ही वैल्यू चेंज होगी। तो जहां पे हाई फ्रिक्वेंसी अपडेट्स होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपडेट्स होते हैं, उसके लिए ये थोड़ी सी आइडियल केस नहीं है, वहां पे आपको इसका यूज नहीं करना चाहिए।
अब अगर रिडक्स की बात करें, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसका सेटअप करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। और जब डाटा आप लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स में शेयर करते हो, कहीं पे भी किसी भी कंपोनेंट के अंदर डाटा को शेयर करना होता है, तब आप लोगों को रिडक्स का यूज़ करना होता है। और इसका उल्टा कंटेक्स्ट यही पे का, जब आप लोगों को लिमिटेड कंपोनेंट्स के अंदर ही डाटा को शेयर करना होता है, जहाँ पे डाटा बहुत फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रहा है, मान लो चैट सिस्टम वगैरह बना रहे हो। और रिडक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, जिसका स्ट्रक्चर होता है, वो आपको प्रॉपर सही तरीके से बनाना होता है, अदरवाइज इसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकती है। बेस्ट यूज केस बताएं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, यूजर सेशन को मैनेज करना, एपीआई से डाटा की कैशिंग करवा देना, कॉम्प्लेक्स लॉजिक रखना रखना, चैट सिस्टम जैसी चीज़ें बनाना। यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली रिडक्स का यूज़ करना चाहिए। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये प्रिडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट, जहाँ पे भी हमें इस डाटा की जरूरत होगी वहाँ पे उस हिसाब से कोड लिख देते हैं और वही वाला कंपोनेंट अपडेट होता है जहाँ पे हम लोगों ने इसका यूज़ करा होता है, सारे के सारे कंपोनेंट्स अपडेट नहीं होते। इसकी प्लगइन्स भी आती हैं, तो इस वजह से हम लोग डेव टूल का यूज़ भी कर सकते हैं कि रिडक्स के अंदर कौन सा डाटा किस कंपोनेंट के अंदर जा रहा है। और जो हमारे पास असिंक डाटा होता है, प्रोमिसेस वगैरह को हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मिडलवेयर भी होते हैं। तो अगर आप लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हो, बहुत सारे कंपोनेंट्स के बीच में डाटा को शेयर कर रहे हो, तो आपको रिडक्स का यूज़ करना चाहिए। अगर आप लोग बहुत ही कम कंपोनेंट्स के बीच में डाटा शेयर कर रहे हो और वो डाटा बहुत फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं हो रहा, तो आप लोगों को कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ करना चाहिए। आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है रिएक्ट सिस्टम डिज़ाइन के लिए, रिएक्ट ट्यूटोरियल्स के लिए, रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए, सारी प्लेलिस्ट देखना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।